हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 50 रुपये में 10 संतरे की दर से खरीदता है, उन्हें 74 रुपये में 12 संतरे के दर से बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, सीपी खरीदता है, क्रय मूल्य सीपी हो गया, विक्रय मूल्य क्या हो गया, एसपी यानी बेचता है। ठीक है, तो 10 संतरे 50 रुपये में कितने संतरे बेच रहा है, 10 पीस। ठीक है, तो यानी कि एक संतरे का सीपी निकालेंगे तो 50 बटे कितना हो जाएगा, 10। और फिर क्या कर रहा है, 74 रुपये में 12 संतरा बेच रहा है, यानी कि एक संतरे का एसपी निकालेंगे तो 74 बटे कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब इस दोनों का क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालेंगे तो ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये कटेगा आपका 37 दूनी 74। ठीक है, और 6 दूनी 12, तो 6 इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30 अनुपात 37, यानी कि 30 सीपी है, 30 क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 37। तो कितने का लाभ हो रहा है, +7 का। कितने का लाभ हो रहा है, +7 का। कितने पर, सीपी पर लाभ होता है। ठीक है, तो सीपी पर कितना हो जाएगा, 30, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 100% से गुना। तो एक जीरो खत्म हो जाएगा, आएगा 10 सते 70 बटे 3%, यानी कि इसको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 3 तिया 9, 23 पूर्णांक 1/3। एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नमन ने 22 रुपये में 25 वस्तुएं की दर से खरीदी और सभी वस्तुएं 25 रुपये में 22 की दर से बेच दी, तो उसका अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले 22 रुपया में कितना वस्तु खरीदा, 25 वस्तु खरीदा। ठीक है, तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी जो है आपका 22 रुपया में 25 वस्तु खरीद रहा है, यानी कि एक वस्तु का सीपी अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 22/25 हो जाएगा। ठीक है, और बेच कितना में रहा है, 25 रुपया में 22 वस्तु बेच रहा है। ठीक है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 25 रुपया में कितना वस्तु बेच रहा है, 22, यानी कि एक वस्तु का जो एसपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25/22 हो जाएगा। अब इस दोनों का रेशियो ले लेंगे, लाभ सीपी और एसपी का रेशियो। तो ये कटेगा नहीं, तो कटेगा तो नहीं करे, कटेगा तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो 22 × 22 कितना हो जाएगा, 484। ठीक है, अनुपात 25 × 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625, यानी कि 484 इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 625। तो कितने का लाभ हो रहा है, 484। 625 में से 484 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, फिर हो जाएगा 12 में से 8 गया 4। ठीक है, यहाँ बचेगा 5 में से 4 गया 1। ठीक है, तो 141। लाभ जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्लस हो रहा है, इसीलिए लाभ होगा। ठीक है, तो कितने से, 484 पर। ठीक है, क्रय मूल्य सीपी पर हम लोग लाभ को कैलकुलेट करते हैं, प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100% से गुना। ठीक है, अब अगर इसको काटते हैं हम तो ये कट जाएगा आपका 25 चौके 100, और ये कट जाएगा आपका 4 एका 4, 4 दूनी 8, 121 से। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 एका 25 का 5, बाकी रहा 2, 25 चौके 100 और 2, 102, बाकी रहा 10, 25 एका 25 10, 35। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा, 121। ठीक, अब इसको अगर भाग देते हैं तो ये कितने बार में कट जाएगा, 121 से भाग देते हैं 3525 में, तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में अगर देते हैं, अगर 3 बार में यहाँ काटते हैं। ठीक है, तो 3 बार में कितना हो जाएगा, देखो 121 363, तो यहाँ कितना है, 3500 है, यानी कि 30 के आसपास आंसर आएगा, 30 से हल्का सा छोटा। ठीक है, अगर यहाँ पे 3630 रहता है। ठीक है, तो ये कितने बार में कट जाता है आपका, 30 बार में कट जाता।
ठीक है, तो 30 लेकिन है कितना, इससे छोटा है, तो 30 से कम बार में कटेगा, यानी कि 30 से हल्का सा छोटा कौन सा है, 29.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी बी रुपये में ए संख्या में माल खरीदता है और ए रुपया में बी संख्या में माल बेचता है। यदि बी जो है छोटा है ए से, तो पूरे परिव्यय में उसे डैश ए कितना लाभ होगा या फिर हानि होगा। ठीक है, बी रुपया में कितना वस्तु बेच रहा है, खरीद रहा है ए। ठीक है, वो ए क्या है आपका, वस्तु का संख्या यहाँ, और बी रुपीज में खरीद रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए रुपीज में बी वस्तु बेच रहा है। ठीक है, ए रुपीज में क्या कर रहा है, बी वस्तु बेच रहा है। तो अगर हमको लाभ, यहाँ लाभ होगा या हानि होगा, उसको पहले निकालना होगा। ठीक है, बी रुपया में ए वस्तु खरीद रहा है, यानी सीपी अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, बी बटे ए हो जाएगा। ठीक है, और एसपी अगर देखा जाए तो ए रुपीज में बी वस्तु खरीद रहा है, यानी कि ए बटे कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये क्या हो जाएगा आपका, अनुपात ले लेंगे दोनों का, तो अनुपात लेंगे तो बी इससे के साथ गुना हो जाएगा, बी बी के साथ गुना, और ए के साथ गुना, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर अनुपात क्या हो गया, ए स्क्वायर। अब एक बात ध्यान देने वाला बात है कि ए इसमें क्या है, बड़ा है, यानी कि ये वाला बड़ा है, एसपी अगर बड़ा है और सीपी छोटा है, यानी क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, तो हानि वाला तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ दिया गया है ए बी और ए में से कौन बड़ा है, ए बड़ा है, यानी कि ए स्क्वायर बड़ा होगा आपका बी स्क्वायर से, तो यानी ये क्या हो रहा होगा, लाभ हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करें हम, तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और लाभ जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं किस पर, क्रय मूल्य पे, यानी सीपी पर, तो बटे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, और प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना करेंगे। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, लाभ वाला, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, एक विक्रेता 15 रुपये में 20 पेन खरीदता है और उन्हें 20 रुपया में 15 पेन के हिसाब से बेचता है। 245 का लाभ कमाने के लिए कितने पेन खरीदे और बेचे जाने चाहिए। ठीक है, कितना में खरीद रहा है, 15 रुपया में 20 पेन खरीद रहा है। ठीक है, तो अगर इसको काटते हैं हम, तो 3 पचे 15, 4 पंचे 20, यानी कि 3 रुपया में कितना पेन खरीद रहा है, 4 पेन खरीद रहा है। ठीक है, और इसमें भी 20 रुपया में 15 पेन बेच रहा है, इसको भी काटते हैं तो 4 रुपया में कितना पेन बेचेगा, 4 पंचे 20, 3 पचे 15, यानी 4 रुपया में कितना पेन बेच रहा है, 3 पेन बेच रहा है। ठीक है, अब इधर लिखते हैं हम पेन। ठीक है, और इधर लिख रहे हैं प्राइस। ठीक है, इधर क्या हो गया, पेन हो गया, इधर प्राइस। अब पहले क्या निकाल लेते हैं, सीपी। तो सीपी कितना है, 3 पेन खरीद रहा है, कितना में, सॉरी 3 रुपया में कितना पेन खरीद रहा है, 4 पेन, यानी कि 4 पेन जो है आपका 3 रुपया में खरीद रहा है। उसके बाद एसपी देखा जाए तो एसपी में कितना, 4 रुपया में 3 पेन खरीद रहा है, बेच रहा है, यानी कि 3 पेन बेच रहा है 4 रुपया में, यही दिया गया है। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है 246 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने पेन खरीदे और बेचे जाने चाहिए। तो जितना पेन खरीदा गया होगा उतना ही पेन बेचा गया होगा। ठीक है, क्योंकि जितना पेन खरीदा गया होगा उतना ही पेन बेचा गया होगा, नहीं तो यानी कि पेन का जो नंबर होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले को 4 3 से गुना। ठीक है, इस पूरे रेशियो को क्या करेंगे, 3 से गुना, और इसको कितना कर देंगे, 4 से गुना। तो अब ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, 4 तिया कितना हो गया, ये 12। ठीक है, और ये 3 तिया कितना हो गया, 9, और ये 4 तिया कितना हो गया, 12, और ये 4 चौक कितना हो गया, 16। ठीक है, यानी कि 12 पेन खरीद रहा है 9 रुपया में और 12 पेन बेच रहा है 16 रुपया में, तो कितने का लाभ हो रहा है, देखो तो, 12 पेन खरीद रहा है 9 रुपया में और 12 पेन बेच रहा है 16 रुपया में, यानी कि 7 रुपये का लाभ हो रहा है, कितना पर, 12 पेन पर, 12
₹7 का जो लाभ हो रहा है उसको कितना पेन पर, ₹12 पर। 7 का लाभ हो रहा है कितना पेन पर, 12 पेन पर। तो आपको कितना चाहिए, 245 का लाभ चाहिए। तो ₹1 का लाभ कितना होगा, 12/7 पेन पर। तो 245 का अगर लाभ चाहिए तो 245 का लाभ कितना में होगा, 12/7 गुने 245। 7 से इसको काटेंगे तो 7 तिया 21, 7 पचे 35, यानी कि 12 गुना 35। तो 12 पंचे 60 का 0, बाकी रहा 6, 12 तिया 36, 6 42। ठीक है, तो 420 हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। कुछ फूलों को ₹100 में 11 की दर से और उतने ही फल ₹100 में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। यदि सभी फलों को ₹100 में 10 की दर से बेचा जाता है तो पूरे लेन-देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो अगर इसमें 100 के दर से ₹100 में 11 के दर से और ₹100 में कितना, 9 के दर से खरीदा जाता है फल। उसके बाद सभी फलों को ₹100 में 10 की दर से बेचा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रूट्स यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, फल, ये फल हो गया, कितना के दर से, 9 के दर से खरीदा जा रहा है। ठीक है, और इसको कितना में बेचा जा रहा है, 100 में बेचा जा रहा है। ठीक है, 100 में खरीदा जा रहा है। पहला वाला जो है 9 और 100 के बीच में चल रहा है, और दूसरा जो है कितना में चल रहा है, 11 में 10 के दर से। ठीक है, यानी कि 11 में 100 के दर से खरीदा जा रहा है। ठीक है, तो जितना खरीदा जा रहा है उतना ही बेचा जा रहा है। ठीक है, जितना पहले खरीदा जा रहा था ₹100 में 11 के दर से, और उतना ही फिर ₹100 में 9 के दर से। तो यानी जितना पहले खरीदा है उतना ही बाद में खरीदा है। तो पहले 9 फल खरीदा है, बाद में 11 फल खरीदा है। तो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 11 से गुना करेंगे और इसको क्या करेंगे, 9 से गुना करेंगे। तो इधर भी गुना हो जाएगा 11 से, इधर गुना हो जाएगा आपका 9 से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें, तो टोटल अगर निकालते हैं तो 11 नमा 99, 11 नमा 99, इसको जोड़ देंगे तो टोटल फल कितना हो गया, 99 जोड़ 99, 198 फल हो गया। ठीक है, और इसको खरीदा कितना में, 1100 प्लस 900, यानी कि कितना में, 2000 में। ठीक है, तो यानी कि 198 फल जो है 2000 में खरीद रहा है। अब क्या बोला कि 100 सभी फलों को ₹100 में 10 की दर से बेचा जा रहा है। ठीक है, तो अब अगर सीपी हम देखते हैं, सीपी और एसपी, ये सीपी है और ये एसपी है। तो सीपी कितना है, 2000/98 हो जाएगा। ठीक है, 198, 198, ये सीपी हो गया। एसपी कितना हो जाएगा आपका, ₹100 में 10 की दर से बेच रहा है, यानी कि एक का सीपी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 100/10 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 0 खत्म हो गया। ठीक है, तो इधर से अगर हम यहाँ काटेंगे तो ये कट जाएगा, या रहने देते हैं, इधर आएगा तो 2000 हो गया। इस दोनों का अनुपात लेंगे, 2000 अनुपात 1980, यानी सीपी हो गया 2000 और एसपी हो गया 1980। तो इसमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। कितने का हानि हो रहा है, तो 20 का हानि हो रहा है। ठीक है, कितने का हानि हो रहा है, 20 का हानि हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 2000 पर हो रहा है, क्योंकि सीपी को ही बेस मानते हैं, और प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना करेंगे। तो 20 खत्म, 20 से 20 खत्म, यानी कि कितना प्रतिशत, 1% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो 1% हानि कौन सा है, ऑप्शन डी नंबर। एक आदमी एक निश्चित संख्या में 1200 में 16 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उतनी ही वस्तुएं ₹960 में 12 की दर से खरीदता है।
वह सभी वस्तुओं को 1350 में 15 की दर से बेचता है। पूरे समव्यवहार में उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। पहले जो है 1200 रुपये में 16 खरीदता है, ठीक है। तो यानी कि 16 खरीद रहा है कितना में, 1200 में, ठीक है। और फिर उतना ही वस्तु खरीद रहा है 12 की दर से, 12 खरीद रहा है कितना, 960 में, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि एक निश्चित संख्या में दर से इतना वस्तुएं खरीदता है और उतना ही वस्तु, मतलब कि पहले जितना खरीद रहा था उतना ही वस्तु खरीदता है। यानी कि ये 16 पहले खरीद रहा था, अब 12, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर होने के लिए क्या करेंगे, 16 और 12 का एलसीएम लेंगे। तो 16 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 48, ठीक है। तो 16 को 48 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना और इसको 4 से गुना, ठीक है। तो यहाँ ऊपर वाले में 3 से गुना हो रहा है, नीचे वाले में 4 से गुना हो रहा है, ठीक है। तो टोटल अगर निकालेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 तिया 48, 12 चौके 48, 48 48 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। यानी 96, जो 96 वस्तु खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है, 12 तिया 3600, और इधर गुना करेंगे तो 960 गुना 4, ठीक है। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600 और ये हो जाएगा 0 4, 6 चौक 24 का 4 बकेरा 2, 9 चौके 36 2 38, यानी कि इतना हो गया। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 8 6 14 का 4 बकेरा 1, 3 3 6 1 7, यानी कि 7440 हो गया। तो 96 पेन खरीद रहा है, टोटल पेन कितना, टोटल वस्तु कितना खरीद रहा है, 96 कितना में, 7440 में। अब बेच, ये क्या हो गया आपका, सीपी हो गया, ठीक है। तो अब सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो सीपी कितना हो गया, 96 में 96 वस्तु खरीद रहा है 7440 में, तो एक वस्तु का सीपी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7440 बटे 96, ठीक है। और एसपी कितना बोल रहा है, 1350 में 15 की दर से बेच रहा है, यानी कि 1350 बटे कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। ये क्या हो गया, एसपी एक वस्तु का, ठीक है। इधर सीपी हो गया एक वस्तु का। अब इसको क्या करेंगे, कटाएंगे। तो इसको कटाएंगे तो कैसे कट जाएगा, 15 से 90 बार में, और ये एक जीरो, एक जीरो खत्म हो जाएगा। ये कटेगा आपका 96, 48 बार में, 48 दूनी 96, ये कट जाएगा 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 9 से कटेगा ये, 16 तिया 48, ये कटेगा 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 124 बार में। ये कटेगा आपका 4 चौक 16, ये कटेगा आपका 4 तिया 12, 31 बार में। यानी कि रेशियो अगर निकालते हैं तो 9 चौके 36 आ जा रहा है इधर, और इधर आ रहा है 31 अनुपात 36। कितने का लाभ हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा है, ठीक है। 5 यूनिट का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है, 31 पर हो रहा है। प्रतिशत में करेंगे तो गुना 100%। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 बटे 31%। तो 31 से एक बार में जाएगा तो बचेगा आपका 19,190। तो ये चला जाएगा 6 बार में। तो 16 दशमलव कुछ आएगा, 16.1 ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी नंबर। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। दो घड़ियों के क्रय मूल्य का अनुपात 16:23 है। पहले घड़ी के क्रय मूल्य को 10% और दूसरे घड़ी को 477 रुपये में से बढ़ाया गया। अब दोनों घड़ियों के मूल्य का अनुपात 11:20 है। प्रारंभ में दूसरी घड़ी का मूल्य क्या था, ठीक है। तो पहले घड़ी, ये पहला घड़ी हो गया, ठीक है। ये दूसरा घड़ी हो गया। पहला घड़ी और दूसरे घड़ी का अनुपात कितना है, 16:23। इस अनुपात में पहले घड़ी में कितने प्रतिशत का वृद्धि किया गया, 10% का, ठीक है। तो अगर 16 में 10% बढ़ाएंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए 1 1 0
लगा देते हैं, यानी 10-10 से गुना कर दिए। अगर हम इसका 10% बढ़ाते हैं, ठीक है, 10% बढ़ाते हैं तो यानी कि इसका 10% कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 176 हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना बढ़ा रहे हैं 477 बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो इधर कितना बढ़ाया जाएगा 477 प्लस करेंगे, ठीक है। अब ये कितना हो जा रहा है बढ़ाने के बाद कितना आ जा रहा है अनुपात में 11:20, ठीक है। तो अब देखो तो ये 11 से कितना गुना हो रहा है 11 एक 11, 11 छके यानी 16 गुना। तो इसका भी ये बढ़ के कितना आया होगा 16 गुना, यानी कि कितना आया होगा 16 दूनी 32 320, ठीक है। तो ये कितना बढ़ रहा है 230 से कितना हो रहा है 320, यानी कि कितना यूनिट बढ़ रहा है 90 यूनिट। तो यही 477 जो है आपका हो जाएगा कितना 90 यूनिट। 477 कितना हो गया 90 यूनिट। किसका मान चाहिए प्रारंभ में दूसरे घड़ी का, तो प्रारंभ में दूसरे घड़ी का अनुपात कितना है 230। तो एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा 477 बटे 90। एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 477 बटे 90। और प्रारंभ में दूसरे घड़ी का दाम कितना है 230, तो 230 से क्या करेंगे गुना कर देंगे तो जीरो जीरो खत्म हो गया। 9 से इसको काटेंगे तो 9 7 7 14 4 18, 9 से कट जाएगा 9 दूनी 18, 9 पचे 45, ठीक है, 2 बचेगा तो 9 तिया 27, यानी 53 गुना 23 होगा। तो यूनिट डिजिट 3 तिया 9, ये वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन बी नंबर। दो वस्तुओं ए और बी के क्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को ए पर 10%, बी पर 20% लाभ प्राप्त होता है। यदि दोनों के विक्रय मूल्य में 960 का अंतर है तो दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य क्या होगा। दो वस्तु है, एक वस्तु है ए और एक वस्तु है बी, ठीक है। दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात कितना है 4:5 है, ठीक है। एक पर कितना लाभ हो रहा है 10% और बी पर कितना लाभ हो रहा है 20%, ठीक है। ए पर 10% और दूसरे पर 20%। अगर हम 4 को 10% बढ़ाएंगे तो पॉइंट में आ जाएगा दशमलव में, इसलिए क्या करेंगे एक एक जीरो लगा देते हैं। तो एक एक जीरो अगर लगा देंगे तो ये इसका 10% इसको बढ़ाएंगे, इसका 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 का 10% 4 होता है, यानी ये क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। और 50 को कितना प्रतिशत बढ़ाएंगे 20%, क्योंकि बी पर कितना हो रहा है 20%, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 5%। 50 का 20% कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि जीरो जीरो खत्म हो जाएगा तो 5 दूनी 10, यानी 50 10 कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो तो कितना का अंतर है 44 से 60 हो रहा है, यानी कि 16 का अंतर है, 16 का अंतर है, 16 प्लस हो रहा है। और यही 16 किसके बराबर है 960। लाभ का अंतर जो है वो कितना है 960 है, यानी 16 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 960। कितने गुना हो गया 16 छके 96, यानी 60 गुना हो गया। अब टोटल जो एसपी है, टोटल विक्रय मूल्य जो है वो कितना है 44 प्लस 60। 44 ये आपका क्या था एसपी था, ठीक है। तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा 44 प्लस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 104। 104 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना गुना हो जाएगा ये भी 60 गुना हो जाएगा। तो 60 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो 6 चौके 24 6, यानी कि 6240, ऑप्शन ए नंबर। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ ज्ञात करें, ठीक है। अगर हम विक्रय मूल्य को कितना गुना कर रहे हैं 3 गुना, यानी कि एसपी पहले था बाद में क्या हो गया 3 एसपी हो गया, ठीक है। तो लाभ कितना गुना हो जाएगा 5 गुना, यानी कि पहले लाभ था पी तो बाद में लाभ कितना हो गया 5 पी। तो इसमें कितने का चेंज हो रहा है
2s का प्लस 2s हो रहा, 2sp हो रहा है, sp था पहले 3sp हो गया, ठीक है। तो इसमें 2sp का चेंज हो रहा है, इसमें कितने का चेंज हो रहा है, प्लस 4p का चेंज हो रहा है, कितने का चेंज हो रहा है, प्लस 4p का। तो एक फॉर्मूला होता है sp में चेंज इक्वल टू प्रॉफिट में चेंज या लॉस में चेंज। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में चेंज, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, एसपी में चेंज बराबर प्रॉफिट में चेंज, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, अगर लॉस हो रहा होता है तो लॉस में चेंज। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2sp, एसपी में कितना चेंज हो रहा है 2sp का, और प्रॉफिट में कितना चेंज हो रहा है 4p का। तो यहाँ से sp बटे p अगर निकालेंगे तो ये 2 से कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में, यानी कितना हो गया 2/1। sp कितना हो गया 2, और प्रॉफिट कितना हो गया 1 का। तो cp कितना हो जाएगा, 2 में बेच रहे हैं, 1 का लाभ हो रहा है, तो cp कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब आपको प्रॉफिट प्रतिशत चाहिए, कितना प्रतिशत, तो cp अगर 1 है, ठीक है, तो लाभ कितने का हो रहा है 1 का, तो प्लस 1 बटे cp यानी 1 हो गया, गुना करेंगे तो 100%, यानी कि ये कितना हो गया आंसर 100%, ऑप्शन बी नंबर। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 7 गुना है। प्रारंभिक लाभ ज्ञात करें। विक्रय मूल्य कितना है, प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, यानी कि पहले जो था विक्रय मूल्य वो एसपी था, ठीक है। अब कितना हो गया 2sp हो गया, यानी, और फिर लाभ कितना था पहले पी बहुत था, ठीक है, 7 गुना हो गया यानी 7p हो गया, ठीक है। तो कितने का चेंज हुआ, प्लस sp का, ठीक है, और इसमें कितना का चेंज हुआ, प्लस 6p का, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, sp में चेंज यानी sp बराबर क्या होता है, प्रॉफिट में चेंज यानी लाभ में परिवर्तन। तो लाभ में कितने का परिवर्तन हो रहा है 6p, तो sp बटे p बराबर कितना हो जाएगा 6/1, यानी sp कितना हो गया 6 यूनिट और प्रॉफिट कितना हो गया 1 यूनिट। तो cp कितना हो जाएगा हमारा, 6 में से 1 गया 5, ठीक है, 6 का sp है, 6 विक्रय मूल्य है, 1 का लाभ हो रहा है यानी 5 में खरीदा होगा। तो अब अगर प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है तो प्रॉफिट कितना आ रहा है 1, ठीक है, और cp कितना है 5% में निकालेंगे तो 1/5 कितना होता है 20%, यानी ऑप्शन बी नंबर।